नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी में, जिसको सुनने मात्र से हर व्यक्ति के जीवन में चले आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। आपको पूरी कहानी सुनना चाहिए, क्योंकि बीच में कहानी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो कि आपकी सारी समस्याओं को दूर करने की ताकत रखती है। इसके साथ साथ बीच में कहानी छोड़कर जाने से आपको हानि भी हो सकती है। इसके लिए आप हमारी कहानी को पूरा अवश्य सुने और इसके साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी थे, लेकिन इसके बाद भी वह हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा? इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती? सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर के माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों के अभिव्यक्त संभव है? तो इस पर भगवान शिव जी बोले कि चलो पृथ्वी पे भ्रमण करने के दौरान मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दूंगा कि दुख क्या है, सुख क्या है और प्रेम की अनुभूति क्या है। जब माता पार्वती ने शिव जी की यह बातें सुनी तो वह शिव जी से काफी ज्यादा हट करने लगती है कि मुझे पृथ्वी पर भ्रमण करना है। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गयी। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखती है कि एक घोड़ी को बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा है और वह दर्द में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़ी क्यों इतना कष्ट कर रही है? शिव जी कहते हैं कि वह माँ बनने वाली है। पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो मुझे यह कष्ट नहीं सहना है, तो मुझे वचन दो। शिव जी कहते हैं अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती है कि यहाँ सब उदास और अशांत क्यों है? गाँव के लोग कहते हैं कि हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई हुई है। पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो मुझे यह कष्ट नहीं सहना है, मुझे वचन दो। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार वचन दे दिया तो दोबारा नहीं वचन वापस ले सकते। जब वह आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि उसी प्रसव की पीड़ा में एक गाय को माता पार्वती और शिव जी देखते हैं। वह काफी ज्यादा कष्ट और पीड़ा में थी। पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, क्या यह माँ बनने वाली है? माँ बनने में इतना कष्ट है तो शिव जी मुझे वचन दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि जाओ, वचन देता हूँ। अब शिव जी और पार्वती जी आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते यहाँ दोनों लोग पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी जो सारे खाना और पकवान थे सब खा जाते हैं। तब अब पार्वती जी की साग खाकर पानी पी लेती हैं। जब वो शिव जी पार्वती जी दोपहर में विश्राम करने जाते हैं तो शिव जी पार्वती से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी यह कहकर सो जाती हैं। शिव जी उनके पेट की नाभि को खोल करके देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की नाभि खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी नाभि नहीं खुलती है। अब रास्ते में गाय अपने बछड़े के साथ खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपना वचन वापस लेने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक बार मुंह से वचन निकल जाने के बाद वापस नहीं होता है, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वहाँ दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं।
पार्वती जी लोगों से पूछती हैं यहाँ क्या हुआ, तो सब बताते हैं कि नगर की रानी के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसी खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वह आगे चलते हैं तो उन्हें वह घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी फिर वचन को वापस लेने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा था वचन देने की जिद मत करो। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी का दिया हुआ वचन वापस ले लेते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से माता पार्वती कष्टों को देख करके शिव जी से वचन ले लेती है कि उन्हें वह कष्ट नहीं सहना है, लेकिन जब उन्हें कष्टों के बाद सुख की बारी आती है तो उसे देख करके माता पार्वती शिव जी से जिद करती हैं और हट करती हैं। उसके बाद वचन को वापस ले लेती हैं। तो दुख के बाद उन्हें सुख देखती हैं तो वह इस मोह माया को समझ नहीं पाती हैं। पृथ्वी पर आने से पहले ही शिव जी ने पार्वती जी से वचन लिया था कि जो वहाँ पर छाई हुई माया है उसे देख करके भ्रमित मत होना, लेकिन पृथ्वी लोक की माया ही ऐसी है जिसे देख करके माता पार्वती भी भ्रमित हो जाती हैं। कष्टों को देख करके वह भ्रमित हो जाती हैं और उन कष्टों को न सहने का वचन शिव जी से ले लेती है। लेकिन बाद में उन्हीं कष्टों के बाद जब सुख की बारी आती है उसे देख करके भी माता पार्वती भ्रमित हो जाती हैं और शिव जी से वचन वापस ले लेती हैं अपनी जिद और हट के आगे। इस तरीके से शिव जी ने माता पार्वती के कष्टों को देखते हुए और उनको वचन जो दिया था, लेकिन हट और जिद की वजह से और उनकी प्रार्थना और विनती करने से माता पार्वती को शिव जी ने वह वचन फिर से वापस ले लिया और उनके सारे कष्टों को देखते हुए उस सुख का आशीर्वाद दे देते हैं जो पीड़ा के बाद हर व्यक्ति को सुख मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि दुख के बाद सुख भी आता है। सुख को देख करके जिस तरीके से माता पार्वती ने शिव जी से विनती करके अपने कष्टों को सहने की क्षमता को प्राप्त किया और वह उन सुख को प्राप्त कर लेती है, शिव जी से वचन वापस ले लेती है। इसी तरीके से जो भी इस कहानी को सुनेगा अपने जीवन में अवतरित करेगा तो शिव जी और माता पार्वती उनके कष्टों को हरने का आशीर्वाद देती हैं, उनके समस्त कष्ट को हर लेती हैं, सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। जो लोग इस कहानी को दिल से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके घर में कोई भी हमेशा दुख आने का नाम ही नहीं लेता है और घर में सुख और शांति बनी रहती है। दर्शकों, यह तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज कलहपन होती है उस घर में बरकत नहीं होती। माँ लक्ष्मी जिस घर में सुख शांति नहीं होती वहाँ घर में निवास नहीं करती हैं। यह कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में कभी भी कलह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं वहाँ पर सुख शांति नहीं आती और ना ही माता लक्ष्मी का निवास होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलह उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, वहाँ दुख हमेशा आते रहते हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि जो भी पृथ्वी लोक पे साधारण मनुष्य है और अगर शिव जी की पूजा प्रार्थना करता है, यानी कि किसी भी देवी देवता की प्रार्थना करता है, इसके साथ साथ अगर वह धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता है तो उसके ऊपर कोई संकट नहीं आता है। जो भी इस कहानी को मन से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं शिव जी अवश्य पूर्ण कर दें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करें।